हेलो स्टूडेंट्स। ये जो अगली एक्सरसाइज है एक बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे बेस्ड है। तो सपोज करो मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट में कोई सेट है ए। ये मेरा कोई सेट ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है जिसमें ए के अलावा सारे एलिमेंट हैं, यानी कि ए के बाहर का ये जितना भी रीजन है ये मिल करके जो सेट बनाएगा कुछ ऐसा सा, इसको मैं ए कॉम्प्लीमेंट कहूंगा। एक एग्जांपल से जैसे देखें तो सपोज करो यूनिवर्सल सेट तुम्हारा 1 2 3 4 5 और ए कोई सेट है 2 3 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट वो सेट है जिसमें वो सारे एलिमेंट हैं जो कि यू में है लेकिन ए में नहीं है, यानी कि 1,5। तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट को सिंपली u माइनस ए भी लिख सकता हूं। तो हमने डिफाइन किया लेट u बी ए यूनिवर्सल सेट एंड a बी सबसेट ऑफ u, जो कि होगा ही। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ a। सिंबॉलिकली वी राइट a डैश। तो a कॉम्प्लीमेंट को हम लोग हमेशा a डैश से डिनोट करते हैं। a कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से लिखते हैं and a complement is equal to x such that x belongs to u and x does not belongs to u, and obviously a complement is equal to u minus a। अब एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हो गया 1 से लेकर के 10 तक का नंबर, a है 1 3 5 7 9, यानी कि इनमें से ऑड नंबर्स का सेट। तो a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बचे हुए एलिमेंट यानी कि इवन नंबर्स का सेट। इसमें 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगला एग्जांपल है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो यू में अगर क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स हैं और ए में क्लास 11th के वो स्टूडेंट्स हैं जो कि लड़कियां हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे स्टूडेंट्स होंगे जो लड़कियां नहीं हैं। फिर लेट यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ए इज इक्वल टू 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी। अब एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा, इस एग्जाम्पल को लेकर के चलूं तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया 2 और 3 के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि 1 2 और 3 हटा दूं तो 4 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया 3 4 5 के अलावा जितने एलिमेंट हैं, यानी कि 1 2 और 6। और अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लूं तो इसमें 1 आ गया और फिर 6 आ गया। फिर कह रहे हैं फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या चीज हो जाएगा, इसमें ए के एलिमेंट हैं यानी कि 2 3 हैं और बी के एलिमेंट है तो 3 तो ऑलरेडी लिख चुका हूं, फिर 4 है और 5 है। एंड हेंस शो दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब अगर मैं इस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो कौन सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 4 5 के अलावा जितने एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में, यानी कि 1 6 आ जाएंगे और ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गए। तो यहां पर वी कैन शो दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ऐसे ही इन्होंने इस एग्जाम्पल में पूछा नहीं है, पर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे मैं कहता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको फिर से देखते हैं। जैसे यहां पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 2 3 और 3 4 5 में 3 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली 1 2 और फिर 3 हटा दूंगा 4 5 6 हो जाएगा। ये आ गया मेरा
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करूं तो ये सेट हो जाएगा 1, फिर 2 यहाँ बी में है इसलिए आ जाएगा, 3 कहीं पे भी नहीं इसलिए नहीं आएगा, फिर 4, 5, 6। तो क्लियरली ये दोनों चीज़ें भी इक्वल है। तो ये दो लॉ जो हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सजेस्ट करते हैं कि अगर मेरे पास ए और बी में कोई ऑपरेशन है, यूनियन या इंटरसेक्शन, कुछ भी, ए इंटरसेक्शन भी हो या ए यूनियन भी हो, और इस पूरे के का कॉम्प्लीमेंट लूं तो इंडिविजुअल सेट का कॉम्प्लीमेंट आएगा और जो बीच का ऑपरेशन है वो पलट जाएगा, यानी कि इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन आ जाएगा और यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज बता दी। तो पहले तो बात है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई एलिमेंट या तो ए में होगा या तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, दोनों का यूनियन मिल करके यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा। दूसरी बात है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट, ये भी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जो एलिमेंट ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं, जो ए कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं है। उसके बाद जो दो लॉ अभी मैंने दिखाए इनको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ये है कि फिर से बता दूं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो इसका मतलब है वो सारे एलिमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, जो चीज़ ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगी वो ए में होगी, इसलिए खुद ए आ जाएगा। और फिर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होगा। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने एनसीईआरटी में बुक में नहीं किया इसलिए मैं भी इस क्लास में नहीं कर रहा हूँ। विद दिस वी फिनिश दिस एक्सरसाइज, छोटी सी थी। अब आप लोग प्रॉब्लम करो। थैंक यू वेरी मच।